जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ में एक कथावाचक का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कथावाचक डॉक्टर राम अनुरागी ने कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल पर श्रीमद् भागवत कथा कराने के बाद भुगतान नहीं देने का आरोप लगाया है। इससे आहत होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने आत्मदाह की धमकी दी है। वहीं मामले में अब मंत्री राजेश अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनका इस आयोजन से कोई संबंध नहीं है और ये उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि ना मेरे द्वारा कथा करवाई गई, ना ही मैं लखनपुर में कथा में गया। ओडिशा में माओवादी संगठन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। कालाहांडी जिले के भवानीपटना में 11 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर कुल मिलाकर 63,25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले 11 मार्च को बस्तर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी DKSJC से जुड़े 108 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया था, जिन पर 3,29,00,000 रुपए का इनाम था। इसी दौरान ओडिशा में भी 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 1,65,62,000 रुपए का इनाम घोषित था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी ने उपभोक्ता अधिकारों की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम सुरक्षित उत्पाद आत्मविश्वासी उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता संरक्षण की मूल भावना को दर्शाती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना सरकार, संस्थाओं और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रार ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक और डिजिटल बाजार के विस्तार के कारण उपभोक्ताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उत्पाद और सेवाएं तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। LPG गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने प्रदेश भर में सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सूरजपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गैस सिलेंडर संकट को लेकर कहा है कि प्रदेश में किसी प्रकार की गैस की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि गैस की कमी को लेकर दुष्प्रचार ज्यादा किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने कहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम सहित कई जनहित के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे शंकर नगर स्थित भारत माता चौक से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी घेराव कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। दंतेवाड़ा जिले के कोडेनार थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बास्तानार घाट में एक चलती कार अचानक आग की लपटों में घिर गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। ये घटना नेशनल हाईवे 63 पर हुई, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में अचानक धुआं उठने के बाद आग तेजी से फैल गई और वाहन पूरी तरह जलने लगा। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान युवक को मारते हुए नजर आ रहा है। पीड़ित युवक नागेश साहू काम के सिलसिले में भिलाई आया हुआ था और पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास अपने साथियों के साथ खड़ा था। इसी दौरान सराफा बाजार की ड्यूटी छोड़कर स्टेशन पहुंचे छावनी थाने के 2 सिपाही लव पांडे और राकेश चौधरी वहां पहुंचे और आसपास मौजूद लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम रसेड़ी में संचालित उचित मूल्य की दुकान में राशन की गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों के आरोप के बाद सरपंच की सूचना पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए चावल से भरे एक वाहन को जब्त कर लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान संचालक द्वारा लोगों को कम राशन देकर बचा हुआ चावल इकट्ठा किया गया था और उसे वाहन के माध्यम से बाहर भेजा जा रहा था। वहीं उचित मूल्य दुकान के संचालक झमकलाल साहू ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि वाहन में जो चावल लोड किया जा रहा था वो उन्होंने राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं से खरीदा था।
बिलासपुर में शिक्षा विभाग से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्राइवेट स्कूलों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक निगरानी दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के 10 से ज्यादा छोटे बड़े स्कूलों पर आरोप है कि पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान खुद को सीबीएसई पैटर्न का स्कूल बताकर सैकड़ों विद्यार्थियों का एडमिशन लिया, अभिभावकों से मोटी फीस वसूली गई और एनसीईआरटी आधारित पढ़ाई कराई गई। बिलासपुर शहर के इंदिरा सेतु पुल पर लगाए गए बैरिकेड्स अब वाहन चालकों के लिए परेशानी और हादसों का कारण बनते जा रहे हैं। पुल के बीच सड़क पर कई जगह बैरिकेड्स बेतरतीब तरीके से रखे हुए हैं, जो खासकर रात के समय वाहन चालकों को साफ नहीं दिखते। इससे आए दिन छोटे बड़े हादसों की बनती रहती है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि पुल पर यातायात नियंत्रित करने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स अक्सर इधर उधर खिसके हुए रहते हैं। ऐसे में पीछे से आ रहे वाहन भी टकराने की स्थिति में आ जाते हैं। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। बलरामपुर जिले में हाल ही में सामने आए अवैध अफीम की खेती के मामलों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने एक साथ 58 पटवारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस निर्णय के तहत कई तहसीलों में वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों को हटाकर अन्य स्थानों पर भेजा गया है। जिला प्रशासन ने राजस्व तंत्र में सख्ती दिखाते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरित पटवारियों को 13 मार्च 2026 से तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सबसे पहले बलरामपुर जिले के किशन रोड स्थित वार्ड क्रमांक 12 जाएंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वो बलरामपुर से महासमुंद के लिए रवाना होंगे। महासमुंद में मुख्यमंत्री साय प्रसिद्ध होला मोहल्ला कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं रात करीब 9:30 बजे वे रायपुर स्थित होटल मेफेयर रिजॉर्ट में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी विजय जांगीड़ आज 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान वे रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार विजय जांगीड़ आज बिलासपुर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विधानसभा घेराव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 16 मार्च को वे जगदलपुर का दौरा करेंगे। दौरे के अंतिम दिन 17 मार्च को विजय जांगीड़ रायपुर में प्रस्तावित कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगर आप भी आज कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये जान ले कि छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव के आसार हैं। धूप की तेज तपिश से लोगों को राहत मिल सकती है। प्रदेश में रविवार को बादल छाने के आसार हैं। दक्षिणी और उत्तरी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम में बदलाव के कारण आगामी दिनों के तापमान में भी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। सबसे ज्यादा तापमान बिलासपुर में 39.6 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान में 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले